दूधी हायर सेकेंडरी स्कूल मचेल में मूलभूत सुविधाओं का अभाव। जी हां, आपको बता दें कि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के मचेल सेक्टर के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल दूधी में नामांकित छात्रों ने अपने स्कूल में आवश्यक सुविधाओं की कमी के खिलाफ कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। छात्रों के मुताबिक मचेल सेक्टर के दूधी स्थित सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में 300 से ज्यादा छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके स्कूल में बिजली, स्कूल के चारों ओर फेंस लगाना, जगह की कमी और इंटरनेट जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। 12वीं कक्षा की छात्रा इशरत कहती है कि वह धूल भरी सड़क पर रोजाना आधा किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाती है, जबकि खराब मौसम में उसे स्कूल जाने के लिए कीचड़ बड़े रास्ते पर चलना पड़ता है, जो उसके लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। एक अन्य छात्र का कहना है कि ज्यादातर छात्र बरसात के दिनों में घर पर रहना पसंद करते हैं और जो छात्र स्कूल से कुछ दूरी पर रहते हैं वे यूनिफॉर्म नहीं पहनते हैं, क्योंकि कीचड़ वाली सड़कों पर चलते समय उनकी वर्दी मैली हो जाती है। अब दूधी हायर सेकेंडरी के छात्र उन्हें स्कूल परिसर में एक छात्रावास प्रदान करने की मांग कर रहे हैं, जिससे उनकी कठिनाइयों को कम किया जा सके और स्कूल में पढ़ने वाले विभिन्न क्षेत्रों के छात्रों के लिए ये आसान हो सके, ताकि छात्र अपनी पढ़ाई जारी रख सके। छात्रों का कहना है कि 21वीं सदी के इस युग में जहां दुनिया भर के छात्र ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अध्ययन करते हैं, वहीं हमारे लिए ये सपने जैसा है, जिसके कारण हम शिक्षा के क्षेत्र में अन्य बच्चों के साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। छात्रों ने उच्च अधिकारियों से उनकी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है। इनके लिए कुछ हो गया, हमें भी लगेगा क्या हमारा थोड़ा मैं ज़ाकिर मल्लोन। आप कहाँ से? मैं पुशवारी से हूँ। आप कहाँ पे पढ़ते हैं? मैं दूधी हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा हूँ। कैसी तालीम यहाँ दी जाती है? यहाँ अच्छी तालीम चल रही है। यहाँ पे हमें अच्छे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं। हमें स्टडी की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अलबत्ता हमारे जो ट्रांसपोर्ट का मसला है वो बहुत ज़्यादा है। वहाँ हम सुबह से आते, सुबह 7 बजे निकलते हैं और यहाँ 10 बजे पहुँच जाते हैं। हमें रोड भी ख़राब है, हमें 7-8 किलोमीटर निकालने पड़ते हैं पैदल। और हमारी जो अच्छी प्रॉब्लम है यहाँ पे वो है हॉस्टल की। हमें तो हॉस्टल भी यहाँ दस्तयाब नहीं है। हमें हॉस्टल अगर आपको मिल सके तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा? और हॉस्टल मिल जाएगा तो हमें बहुत स्टडी करने की टाइम भी मिल जाएगा ना। यही प्रॉब्लम है। हमें घर से यहाँ से घर पूछना जाता है तो फिर हमें 1 घंटा मिल जाता है स्टडी करने के लिए। ये हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो कितना टाइम लगता है आपको आने और जाने में? आने जाने में हमें एक घंटा लगता है, जाने में और आने में। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी नहीं है? नहीं, ट्रांसपोर्ट नहीं है। क्या रहेगी आपकी हायर एडमिनिस्ट्रेशन से हमें यही गुजारिश होगी कि हमें ट्रांसपोर्ट दी जाए। ये हमारी बहुत ट्रांसपोर्ट और हमारी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है हॉस्टल ज़रूर। मेरा नाम मीर इनायत है। मैं मिस्री बैग डपल से आता हूँ और यहाँ पर 2 साल से पढ़ रहा हूँ। लेकिन आज तक हमने जो देखा है यहाँ पर ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। हालांकि हमारे यहाँ फैकल्टी मेंबर्स बहुत अच्छे, वेल क्वालिफाइड हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम यह है, जब हम घर से सुबह निकलते हैं हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है। हमें 3 घंटे लगते हैं मिस्री बैग से यहाँ तक आने में और कोई ट्रांसपोर्ट हमारे लिए नहीं है। और हमारी ये जो यूनिफॉर्म होती हैं, जब गाड़ियाँ चलती हैं तो कीचड़ से ख़राब होती हैं हमारी यूनिफॉर्म। विंटर स्टार्ट होने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि बर्फबारी होने वाली है। आपको उससे कितना इफेक्ट पड़ेगा? सर, बहुत सारा इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम कैसे आ सकते हैं बर्फ़ में यहाँ स्कूल
कैसे आ सकते हैं। और हम हमारे लिए कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है और विंटर में रोड खुला यहाँ रहता नहीं है, बर्फ़ बहुत पड़ती है यहाँ पर। 10 आपकी तालीम मुतासिर हो रही है। हाँ, फिर होती है ना, उसकी वजह से मुतासिर होगी हमारी तालीम। अगर यहाँ पर 10 फुट बर्फ़ पड़ेंगे तो हमारे टीचर्स यहाँ नहीं रह सकते हैं। यहाँ पर कोई हॉस्टल नहीं है हमारे लिए, यहाँ हॉस्टल नहीं है, तो हम कैसे यहाँ पढ़ सकते हैं। हमारे लिए उससे बहुत फ़ायदा हो सकता है। एक हम टीचर्स से छुट्टी के बाद भी तालीम हासिल कर सकते हैं, पढ़ते उनके पास ट्यूशन्स ले सकते हैं। और उसके बाद अगर यहाँ पर टीचर्स के लिए भी हॉस्टल्स होते तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा वो। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल लोन। जी, कहाँ पे पढ़ते हैं आप? मैं दुद्दी हायर सेकेंडरी दुद्दी मत्सल में पढ़ रहा हूँ मैम। जी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है? मैम, पहले हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें पुशवारी, मैं मत्सल के एक दूर दराज इलाके से आता हूँ जिसका नाम पुशवारी है, और हमें दूर आना पड़ता है वहाँ से तकरीबन 6 और 7 किलोमीटर, जिसमें हमें बहुत टाइम लगता है मैम। हमें ट्रांसपोर्ट का सिस्टम नहीं है यहाँ पर। हमारे टीचर्स हैं यहाँ पर, वो दूर के रहने वाले हैं, वो यहाँ रहते। अगर हमारे पास हॉस्टल होता तो वो हमें फेस नहीं करना पड़ता, उन टीचरों को यहाँ दूसरी जगह नहीं रहना पड़ता अगर हमारे पास हॉस्टल होता। और हमारे पास यहाँ हायर सेकेंडरी में ग्राउंड भी नहीं है, ग्राउंड की भी बहुत ज़रूरत है, ग्राउंड भी नहीं है। हमारे इलाके में नेटवर्क की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, नेटवर्क नहीं है, जिससे हम अगर हमारे पास छुट्टी यहाँ मिलती तो हम ऑनलाइन नेटवर्क से हम पढ़ सकते थे, लेकिन मैम यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क के वजह से हम पढ़ नहीं सकते हैं। गवर्नमेंट से आपकी क्या अपील रहेगी? गवर्नमेंट से हमारी अपील यही रहेगी कि वो यहाँ से ज़्यादा तवज्जो दे कि यहाँ पर नेटवर्क सिस्टम दे, और हमारे स्कूल में हॉस्टल भी दे, और हमारे स्कूल का ग्राउंड भी देखे। ग्राउंड भी ठीक नहीं है। जो यहाँ पर लाइब्रेरी है और कंप्यूटर लैब है वो हमने एडजस्ट किया है, यहाँ पर जगह नहीं है हम कि कंप्यूटर लैब अलग से रखे और लाइब्रेरी अलग से रखे, और जो हमारी वो लैब है अलग एडजस्ट की है कंप्यूटर लैब के साथ। नानवानी है, मैं मसल के रहने वाला हूँ, और मैं दुद्दी हायर सेकेंडरी मसल में स्कूल में पढ़ रहा हूँ। मैंने 9th से मैं इस हायर सेकेंडरी में पढ़ रहा हूँ, मगर मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देखा है। हम यहाँ पे बहुत वेल क्वालिफाइड टीचर्स है, डॉक्टर्स है, मगर स्कॉलर्स है, मगर हमें बहुत प्रॉब्लम है। बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है हमें यहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तीसरी प्रॉब्लम है हमें स्कूल का ग्राउंड यहाँ पे नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत हायर सेकेंडरी फेंसिंग्स हो रही है, और हमने देखा यहाँ पे फेंसिंग्स है ही नहीं। तीसरी प्रॉब्लम हमारे स्कूल बहुत मतलब एक फ्लोर मतलब 1 फ्लोर है, मतलब जब यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है ये पूरे बंद होते हैं हमारे, फिर हमें वो एक तरीके से काटना पड़ता है और हम स्कूल के अंदर जाते हैं मार्च अप्रैल में। और जैसे कि आपने सुना होगा कि ग्राउंड बहुत छोटा है। जब हम पढ़ते हैं अंदर क्लास में बहुत डिस्टर्ब होते हैं। हम भी सोचते थे कि हम बाहर जाए तो खेलेंगे, मगर प्रॉब्लम क्या है, ग्राउंड नहीं है। वो बच्चे अगर किसी दूसरे साइड में जाके खेलेंगे, हमें भी पढ़ने में बुरा असर नहीं पड़ता। और जैसे कि ट्रांसपोर्ट भी की हमें बहुत प्रॉब्लम है, हमें बहुत दूर से आना पड़ता है। एजुकेशन जैसे कि हम घर से निकलते हैं, मैं मस्जिद से निकलता हूँ, मुझे 50 मिनट्स मुझे वो घर से यहाँ तक आने जाने में खर्च होते थे, मगर ये बड़ी प्रॉब्लम है, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। क्योंकि अगर हमें अपना हॉस्टल होता है इस हायर सेकेंडरी में, हम यहीं पे बैठते हैं, यहीं पे स्टडी करते हैं, वो टाइम में ज़ाया नहीं होता है, क्योंकि हम यहीं के रहने वाले हैं। क्योंकि गवर्नमेंट को इतना हक भी नहीं है हमें कि ये पूरा फैसिलिटी प्रोवाइड करे। अगर चाहे हम श्रीनगर की बात करें, वहाँ पे हर एक बच्चे के ऊपर बहुत कुछ होता है, मगर हमारे पास बहुत कुछ भी नहीं है। मेरा नाम इशरत शफी है और मैं दुद्दी मस्जिद में पढ़ती हूँ। मैं तालीम हासिल यहाँ पे करती हूँ, और यहाँ पे कॉलेज नहीं है। 12th के बाद यहाँ पर 12th के बाद हमें बाहर कुपवारा जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं। वो हमारा खर्च, यहाँ के हमारे माँ बाप गरीब हैं, हमारा खर्चा ही नहीं उठा पाते, हम पढ़ नहीं सकते। हम लड़कियाँ फिर घर पे ही रहती हैं, फिर उनकी शादी होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हमें कॉलेज होना चाहिए यहाँ पे। मेरी गवर्नमेंट से यही अपील है कि हमारे लिए एक डिग्री कॉलेज। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।